फ्रेंड्स, वंस अगेन विद यू। मैं हूँ कशमाला आकाश और मैं हूँ आकाश हैदर। हर दफ़ा इंट्रोडक्शन इसलिए करवाते हैं कि आप लोग हमारा नाम ना भूलें। अच्छा जी, तो हम आज निकले हैं लॉन्ग ट्रिप पे। तो सोचा आप लोगों को भी ये हमारा जो मज़ेदार वाली हमारा जो ट्रिप है वो आपको भी हम आपके साथ शेयर करें, भले आपको साथ लेके चलें। बिल्कुल, तो बड़ा ही अनप्लान्ड सा टूर है ये। क्या टाइम हो रहा है? सॉरी, घड़ी तो है नहीं, आदत हो गई है। अभी आई थिंक 3 या 3:30 बज रहे हैं दोपहर के। और बस ऐसे ही इरादा हुआ हैदराबाद की तरफ जाने का, तो बस हम निकल पड़े हैं और आज ही वापस आएंगे। शॉर्ट ट्रिप है इस मामले में, थोड़े पागल हैं हम। हाँ, ये शुक्र करें अभी हैदराबाद के लिए निकले हैं। कभी हम कोयटा इस्लामाबाद के लिए भी इसी तरह ही निकल जाते हैं। बस कुछ चार्ज होते हैं हमारे पास पैकिंग के लिए, और इस तरह बस हमारी छुट्टियां होना ज़रूरी है और बच्चों की छुट्टियां होना ज़रूरी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये ज़रा चेक करें हम कहाँ पहुँचे। तो जनाब, हमने जो है कराची का जो मोटरवे है, हैदराबाद कराची और हैदराबाद मोटरवे M9, वहाँ से हम ट्रैवल करेंगे और अभी वहाँ पे पहुँचे। और रश बहुत ज़्यादा है, हालांकि इतने सारे इन्होंने गेट्स बना दिए हैं। एक्चुअली ये मेरे ख्याल में रश इस वजह से है कि बच्चों की वेकेशंस थी, विंटर वेकेशन, सब जो है वो घूमने फिरने आए हुए थे। अब कराची जाहिर सी बात है सबसे नियरेस्ट पॉइंट है हैदराबाद से घूमने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स ये भी है। और कराची से हैदराबाद ट्रैवल वैसे भी लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है। और आगे हैदराबाद से आगे सखर, मोरो, मतलब ये जो जगह है इनका रास्ता भी यहीं से आता है। तो इसीलिए ट्रैवलिंग जो है यहाँ पे वैसे ही नॉर्मल रोड पे जो है ना ज़्यादा ही रहती थी। तो और ये देखें आपके कितने सारे गेट्स हैं, और सब गेट्स पे जो है ना वो रोज हैं कार्स की, और इस तरफ जो है ट्रॉलर्स हैं सारे। तो गाइज हमें तो यहाँ तक पहुँचने में टाइम नहीं लगा, लेकिन यहाँ इसको क्रॉस करने में ज़रूर इतना टाइम लग जाएगा। फिर भी जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। हाँ, तो पैसे वैसे पूरे रखना ये देने के लिए इनके पास। अभी तो खैर पैसे नहीं देने, आगे देने हैं हमें। हाँ, तो पैसे बहुत हैं। सैलरी अभी सैलरी मिली है, 2 दिन हुए। सही हो, खत्म तो करनी है ना अभी। हाँ, वो खत्म करनी है, इसलिए तो हम हैदराबाद उठा के आके गाड़ी लेके कोई ना कोई बहाना चाहिए खत्म करने का, जाने के लिए। एग्जैक्टली बताएंगे। अलीज़ा, आपने अपनी वेकेशंस में क्या क्या किया, जरा बताओ। क्यों किया तो है? झूलों पे भी गई थी अलीज़े, और टॉयज भी लिए अलीज़े ने। और क्या किया था अलीज़े कल आप ओशन मॉल में जंपिंग में भी गई थी, ये नहीं पता आपने? स्लाइड लंबी वाली। हमारे एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ है ही नहीं, झूले वूले और ये, और इसमें मुझे तो नौजिया होता है बहुत ज़्यादा। मैं देखते ही मुझे जो है ना वो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एडवेंचरस लाइफ हमारी ये होती है, ट्रैवल, घूमना फिरना, खाना खिला दें अच्छे से अच्छा। आज हम खाएंगे हैदराबाद में फिश, है ना? फिश खिला रहे हैं ना? बिल्कुल, फिश, अल्लाह करे फिश जो नसीब में हुआ। लेकिन वैसे इरादा यही है कि हैदराबाद की मशहूर जो फिश है तो वो हमें खानी है आज। देखते हैं किस तरह होता है। थैंक यू। हैदराबाद की फिश खाएंगे हम अलमंजर पे, या अलमंजर पे नहीं, अलमंजर पे नहीं। ये बेसिकली जहाँ पे गिद्दू चौक है वहाँ पे हैदराबाद की जो है मशहूर फिश है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने काफ़ी ऐसे पहले खाई थी, 3-4 साल पहले। बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अभी आज कैसे है वो आज हम अगर जाते हैं खाते हैं तो फिर आपको बताएंगे। अगर कहीं और चले गए तो वहाँ लेके जाएंगे, चेंज ना हो जाए वहाँ जाने के बाद। लेकिन इरादा यही है, जो इस वक्त 3 बजे वाली जो मुझे भूख लग रही है ना, उसमें फिश बड़ी अच्छी लग रही है। बैठने की कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन ये है कि बड़ा ज़बरदस्त फिश, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब ऐसे ही जैसे आप बस माए की तरह आप खाते रहे उसको। हाँ, एग्जैक्टली। तो आपको ज़रूर दिखाएंगे अगर हमने फ़िश ट्राई की। अगर फ़िश ना भी ट्राई की, कुछ और भी ट्राई किया तो वो बताएंगे। लेकिन हम स्पेशली अगर हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ पे फ़िश ज़रूर ट्राई करते हैं। और कल से तो बहुत, और क्या, और अभी चाय पीनी है, नींद बहुत आ रही है, दिल चाह रहा है बस सोने का। ये मुझे चाय पीकर खाएंगे, टाइम तो बहुत भूख लग रही है ज़्यादा। आजकल थोड़ा डाइट का सुबह ब्रेकफास्ट किया था सर। ये चाह रहे हैं मैं दोबारा से कमज़ोर हो जाऊँ, जो हो नहीं सकता गाइस। वो 7 साल पहले वाली कशमाला नहीं मिल सकती, अब इसी से गुजारना करना पड़ेगा आपको। नहीं हो सकती है अभी भी, अगर डाइट पे कंट्रोल करो। अगर करो नहीं, वैसे भी डाइट पे कंट्रोल ही रखना चाहिए, मतलब आपके लिए बहुत फ़ायदा रहता है, आप एनर्जेटिक रहते हैं। चीज़ें खाएं लेकिन अच्छी चीज़ें, जो फ्रूटफुल चीज़ें हैं, फ्रूट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें।
तो उससे आपकी एनर्जी भी रहती है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहता है। तो जो हम नहीं करते हमें करनी चाहिए। ये गुड हैबिट्स में जो चीज़ें आती है ना, हमने वो कॉलम ही मेरे ख्याल में अपनी लाइफ से निकाल के फाड़ दिया कि बाहर कर दिया है, जिसमें जो है ना गुड हैबिट्स आती हैं। फ्रूट्स और कुछ इस तरह की जो प्रोटीन रिच डाइट्स होती हैं वो हम लेते ही नहीं हैं। हमें बस फास्ट फूड, पिज़्ज़ाज़ ये खिला दें। शौक, मैं तो बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा ये जो है ना, ये जनाब जो मेरे साथ रहते हैं, करो क्या मतलब क्या बोलना चाह रही ये है? पूरा दिन भी भूखा रह लेते हैं। इन्होंने सुबह नाश्ता किया था, इनको भी भूख नहीं लगी और मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं थोड़ा मतलब अपने आप को मेंटेन भी करना चाह रहा हूँ। मुझसे नहीं होता ना कंट्रोल, और थोड़ा मतलब आगे फायदा है जब हम एज ज्यादा हो जाएगी ना, फिर हम ये कहेंगे यार अच्छा किया हमने कम खाया, तो फिर आगे मतलब चीज मैनेज रहती है, हेल्थ मतलब बड़ी मैनेज रहती है। हाँ, वो हेल्थ जो मेरे नहीं है, मेरे रजिस्टर में उसकी जगह नहीं है। बहरहाल मैं कहती हूँ 2 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो घूमो फिरो, 2 दिन मौज मारो। मतलब दिल चाह रहा है कि अभी मैं जो है ना इस हाईवे पे मुझे मिलेगा नहीं, KFC हो। नहीं KFC यहाँ पे नया ओपन हुआ है वैसे। अच्छा देखा था हमने लास्ट टाइम में, पीछे रह गया। अब हम ओपन हो रहा आगे, है। हाँ मे बी पॉसिबल। तो अभी हम जो है ना आगे निकल गए हैं वहाँ से, मेरे ख्याल में नहीं मुझे लगता है कि बहरिया टाउन से थोड़ा पहले ही आएगा। अच्छा बहरिया टाउन से थोड़ा पहले आएगा, तो फिर अभी बहरिया टाउन आगे है। बस वाला किस तरह चला रहा है? हाँ ये बस इंडिकेटर वगैरह देते नहीं है। नहीं देते, इंडिकेटर नहीं देते। हाँ। बस इनके जो है ना वो अब्बा का रोड होता है, ये बिल्कुल टर्न करके बिल्कुल गाड़ी के सामने से क्रॉस कर जाते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि हमारे हाथ में नहीं है। मतलब हाँ स्टेयरिंग तो उनके हाथ में ही होता है, लेकिन जो बाकी लोगों की जो लाइव्स हैं वो कम से कम अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके हाथ में ना लें। ये जो हैवी ट्रैफिक है ना, बस हो गई, ट्रैक्टर्स, ट्रॉलर्स, इनसे बड़ा हम खुद देखें कितनी स्पीड पे चल रहे हैं। ये देखें हम चल रहे हैं इधर 80 की स्पीड पे चल रहे हैं, आपको नजर आ रहा है? 80-100 इससे ज़्यादा नहीं होती हमारी। हाँ जी फ्रेंड्स, हम अभी रुके हैं चाय पीने के लिए। जी तो इनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी चाय के लिए। हाँ बिल्कुल, नींद भी आ रही थी, बहुत थका हुआ था। पीछे अलमीर भी सो रहा है, दिखाओ। अलीज़े भी सोने की तैयारी में। अलमीर देखे कैसे गिरा है, थक के। इसलिए अलमीर को देख के जो है ना मुझे भी नींद बहुत ज़्यादा आने लगी है। तो इसका जो बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप चाय पी लें, फ्रेश हो जाए, नींद भगाएं। हमारी भाग जाती है, पता नहीं आप वैसे इसके लिए एक और सोल्यूशन है, मुझे किसी ने बताया था। अगर आप ड्राइव कर रहे हो और आपको नींद आ रही हो ना, तो आप जो है वो नींबू होता है ना, नींबू, हाँ लेमन इंग्लिश में लेमन, उर्दू में नींबू, सिंधी में लीमू, ठीक है लीमू। तो वो लेमन जो है वो आप थोड़ा उसको चख लें और चखते रहें, तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। अक्सर जो हैवी जो ड्राइवर्स होते हैं उनके पास ये तरीका जो बहुत ज्यादा रात में भी ड्राइव करते हैं, वो उनके लिए ये ज्यादा होता है। मुझे इतनी नींद नहीं आ रही कि मैं जो है लेमन लेके वो उसको शुरू कर दूं चखना, लेकिन ये है कि अभी चाय जो है बेस्ट सोल्यूशन है। और शाम का टाइम है और 4 बज रहे हैं, तो चाय पी रहे हैं। यहाँ रुके हैं कोयटा दरबार होटल। मुझे लगता है लास्ट टाइम यहाँ पे चाय पी थी किसी टाइम, बहुत अच्छी चाय थी। तो अभी देखते हैं कि तारीफ तो लेट्स सी, तारीफ नहीं क्या, पारत तो मैंने बहुत की है कि चाय अच्छी पिलाना। पारत का मतलब होता है गुजारिश करना, जो हाँ, ये सिफारिश करना है, गुजारिश पारत, सॉरी। तो बस ऐसे ही है यार, हम सीधे साधे लोग हैं, मिक्सअप बोलते रहते हैं, कभी सिंधी, इंग्लिश, उर्दू। तो बस आप लोगों को बर्दाश्त करना है, पसंद करना है। इतना बर्दाश्त करते हैं? नहीं, बहुत बर्दाश्त करते हैं। इनकी मोहब्बतें हैं जिनकी वजह से हम चल रहे हैं और ये वीडियोस बना रहे हैं। इनकरेजमेंट आप लोगों की वजह से ही हमारे पास आ रही है। तो अगर आप लोग इनकरेज ना करें, आपकी इनकरेजमेंट जो है हमें व्यूज़, कमेंट्स, इनसे हमें नज़र आ रही होती है, वो अगर नहीं होती तो फिर हम नहीं वीडियोस बना सकते। अब मिलते हैं चाय पीने के बाद, थोड़ा रिफ्रेश होते हैं, फिर आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, इस वक्त हम मिड हाईवे पे मौजूद है, देखिए नज़र आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है किस चीज़ का, पता नहीं क्या, पढ़ने में नहीं आ रहा, वो बाद में पढ़ के दिखाएंगे आपको। टाटा, मिलते ब्रेक के बाद। कैसी है चाय? चाय तो बहुत बेहतरीन, वाकई ज़बरदस्त चाय है। चाय बहुत कम पसंद आती है, लेकिन अब बहुत अच्छी चाय है। बस सही है। तो ये आप लोग गाइस जब भी हैदराबाद जाएं, अगर रास्ते में चाय की ज़रूरत हो ना,
तो वह बैरिया टाउन से थोड़ा ही पहले कोयटा दरबार होटल, जहाँ पे चाय जो है ना बेफिक्र होकर पी सकते हैं आप आराम से, बहुत ही ज़बरदस्त चाय मिलेगी आपको। फ्रेंड्स तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बैरिया टाउन। बैरिया टाउन तक हम पहुँच गए हैं। बैरिया टाउन मतलब पहले बहुत दूर लगता था, लेकिन अब चीज़ें इतनी आबादी हो गई है कि ऐसे लग रहा है कि शहर के साथ ही हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बस क्या करें, आबादी बढ़ती जा रही है। जी अमीर, अच्छा अच्छा, चलो सही है, ठीक है। अजमेर जाग गए हैं, अब आवाज़ें आ रही होंगी आपको। खूबसूरत बना दिया है। हाँ, बहुत अच्छा बनाया है बैरिया टाउन। यहाँ अगर आप अंदर जाते हैं, हमने एक वीडियो बनाई थी बैरिया टाउन के ऊपर भी, हम गए थे इसमें। आप हमारी जो है पुरानी वीडियोस खोल के देखेंगे तो आपको बैरिया टाउन का इनर व्यूज़ आपको इतना ज़्यादा तो नहीं, ऊपर से नज़र आएगा, लेकिन नज़र आएगा। तो यहाँ अंदर जाते हैं तो हमें फील होता है कि हम कहीं यूरोप में आ गए हैं, कोई दुबई के किसी टाउन में आ गए हैं। बहुत अच्छा, बेहतरीन। ये इसका मेन गेट है जो जला दिया था, और अब जो है ये इसको दोबारा रीबिल्ड किया, वैसे ही सेम देखिए। तो हमने बैरिया टाउन क्रॉस कर दिया, अब हम अपने मेन हाईवे पे आ चुके हैं। आपसे बातचीत तो आप थके तो नहीं ड्राइव करके? मैं इस्लामाबाद कोयटा तक अकेले चलाता हूँ गाड़ी। अभी तो जो हमारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो हमने ये कि काफ़ी अरसे से कोई लॉन्ग ट्रैवल हमने नहीं की, तो इसीलिए वो रिदम में नहीं हूँ। लेकिन ये कि फिर भी अभी चाय वाय पी तो बिल्कुल रिदम में लाने के लिए ट्रिप जो है हमने जल्दी से प्लान कर ली, क्योंकि साल के पहले दिन, आज दूसरा दिन है साल का। तो हमने ये शॉर्ट ट्रिप इसलिए लगाया है कि हम लॉन्ग ट्रिप पे जा सकें। हाँ एग्जैक्टली, अब हम लॉन्ग ट्रिप प्लान कर रहे हैं। इंशाल्लाह मार्च या अप्रैल में हम आपके साथ जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ में। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम आउट ऑफ कंट्री की तरफ देखें, कहीं कोई अच्छा सा पॉइंट सेलेक्ट करें। ऐसा सीन नहीं हुआ तो शायद हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। बिल्कुल आउट ऑफ कंट्री आपको साथ लेके जाएंगे और दिखाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे जिस तरह आप हमारे साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, आपको टिकट विकेट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही एंजॉय कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी हम जहाँ पे भी हो, आप तो एंजॉय करते ही है ना हमारी कंपनी। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो ओमिक्रॉन, ये न्यू जो है कैरेक्टर आ गया है मूवी में, इंट्रोड्यूस करवाओ। सो रहा था, हाँ ये सो रहा था और अभी ये उठा है। ये इनका प्यार बड़ा खतरनाक होता है। ये अभी थोड़ा सा तो हंसी खुशी, ये स्टार्ट हो गया। ये सी लड़ाई WWF लाइव देखें आप लोग। नो अलीज़े, नो लड़ाई नहीं करते जान। अच्छा फ्रेंड्स, तो मैं कहाँ कंटिन्यू करें इस बात को, यहाँ कि हाँ हमारा प्लान था आउट ऑफ कंट्री का, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अब नया जो एक मसला दोबारा से पूरी दुनिया में शुरू हो गया है। इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ओमिक्रॉन है ना, सुना है ना आपने? बिल्कुल। और अब तो कराची में भी 20 to 27 केस सुनने में आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, इस तरह चीज़ें ना हो जैसे पहले हो गई थी। लॉकडाउन सब चीज़ें बड़ा मुश्किल है, मतलब लोगों के लिए, लोगों को सर्वाइव करना। हम तो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि घूम फिर नहीं सकेंगे, लेकिन लोगों का सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनके लिए, जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो, और बस ये वैक्सीन से ही जान छूटे। जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लगवाई आप वो लगवा लें प्लीज। कुछ भी नहीं होगा, हमें भी तकरीबन 1 साल तो होने वाला है। अभी तक अल्लाह का शुक्र है हम बड़े फिट फाट सही से चल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। बिल्कुल, तो अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह ने सारी चीज़ें बड़ा, उन्होंने हर चीज़ प्लान की हुई होती है, हमें नहीं पता होता। और उन्होंने सबके लिए रोज़ी रखी है, सब चीज़ें, उनका एक बड़ा निज़ाम है, ज़बरदस्त निज़ाम। तो ये कोविड आना, ये सब चीज़ें, ये भी मतलब इसमें भी कोई ना कोई मसलियत होती है। हाँ एग्जैक्टली, कोई मैसेज होता है अल्लाह की तरफ से जो हमें नहीं पता चलता। तो ये अजमेर जाग चुका है फ्रेंड्स, देखें हमारी वीडियोस में जो है फिर आपको इसका रोता हुआ चेहरा नजर। जी फ्रेंड्स, तो हम अब क्रॉस करेंगे DHA सिटी। ये आपको हमारे राइट हैंड साइड पे नज़र आ रहा होगा। ये भी जो है ना आने वाला एक भरपूर कराची होगा बैरिया टाउन के बाद, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट होगा। और स्पेशली अभी ये जो ब्रिज बन रहा है वहाँ से फेज़ 8 से
फिर 8 से जो डायरेक्ट यहाँ DHA आएगा फिर तो बहुत ही ज़बरदस्त ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। और आप तकरीबन DHA जो पुराना है फिर 8 से आप यहाँ पे 20 मिनट्स में भी आराम से पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे जो रोड जा रहा है ना, जो बिल्कुल ट्रक के बराबर में, यहाँ से आप बिल्कुल राउंड अबाउट करके और ऊपर से जो है आप आराम से DHA सिटी के गेट पे पहुँच सकते हैं। तो ये भी आने वाले वक्तों में कराची से कनेक्टेड हो जाएगा। ओनली इन 20 मिनट्स आप यहाँ पहुँच सकेंगे और ये एक अलग ही दुनिया होगी। जैसा कि पता है आपको, डिफेंस जो है वो कराची के इलाइट एरियाज़ में आता है, तो ये भी उसी तरह होगा। तो हम भी ये रास्ता है ना, ये रास्ता है देखो। आज देखिए ये वाला रास्ता, तुम वो पहले गलत बता रही थी। वो रास्ता वो भी है, लेकिन वो कच्चा था पहले वाला था। ये शायद अब ये अभी प्रॉपर तरीके ये से रास्ता है। देखें DHA नॉर्थ का बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं भी इन्वेस्टमेंट कर लूँ थोड़ी बहुत, है ना। नहीं अच्छा है, DHA का तो वैसे भी नाम है और प्रॉपर है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और बड़े ज़बरदस्त बड़े बड़े रोड इन्होंने बनाए हुए हैं लोगों की आसानी के लिए। तो क्या कहते हैं, अब हम क्रॉस करने लगे हैं रास्ता और सफ़र हमारा जारी है। आज ऐसे फील नहीं हो रहा कि मतलब बहरिया भी जल्दी आ गया, DHA भी जल्दी आ गया। पहले ऐसे लगता था बहुत दूर है, मतलब हैदराबाद के पास। चीज़ें करीब करीब आती जा रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है ना। आबादी बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। एक वक्त आएगा ये हैदराबाद और कराची जो है ना बिल्कुल एक ही हो जाएगा। हाँ, हमें बस करवा के जो है ना टिकट करवा के हमारे साथ आप लोग यहाँ पे भी हो ना बोर, तो थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कि अब हम बोर होने लगे हैं। तो आप लोग प्लीज़ अपना नहीं, हम अपनी शक्ल कम दिखाएंगे ना तो बोर कम होंगे। मैं तो समझती थी कि हम अपनी शक्ल दिखाएंगे तो ये हमें कितना देखेंगे ये लोग, मतलब हमारी बातें चलो अच्छी हो लगती होंगी और हैं, लेकिन ये कि शक्ल बार बार हमारी देख के ना लोग वैसे भी बोर हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा व्यू चेंज करके इनको घुमाओ फिराओ, जैसे हम घूम रहे हैं देख रहे हैं चीज़ें वैसे। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बहुत ही हैवी रैंप है। हाँ, हम बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कान जो है ना मेरे बिल्कुल बंद होना शुरू नहीं होता है जैसे प्लेन में बैठ के होता है। तो हमें प्लेन लग रहा है कि कार में ही हम प्लेन में उड़ रहे हैं, कान बंद होना शुरू हो गया। ये रास्ता दिखाओ, रास्ता देखो कितना खराब हो गया है। हालांकि मोटरवे अभी बना है। रास्ता दिखाते हैं ये व्यूज का, ये देखिए रास्ता। ये मोटरवे तो बना है लेकिन इस मोटरवे पे गाड़ी चलाने का वो मज़ा नहीं है जो इस्लामाबाद और लाहौर के मोटरवे पे है। बिल्कुल, तो वहाँ पंजाब की जो मोटरवेज हैं ये वो बहुत ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। ये अभी बना है और मतलब मोटरवेज को नहीं कह सकते बाकायदा जिस तरह। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो आप वहाँ देखेंगे ना पंजाब के जो मोटरवेज होते हैं ना, उनके जैसे साइड वाले जो रोड्स होते हैं वो भी काफ़ी थोड़े से बने हुए होते हैं, कियोस्क वगैरह है वहाँ पर। यहाँ पर जो है हमें थोड़ा देसी माहौल मिलता है, देसी टच मिलता है, ढाबे मिलते हैं। तो ढाबे तो हमें पसंद है, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए, लेकिन थोड़े बहुत जो रेस्ट रूम्स वगैरह हैं उसमें अपग्रेडेशन आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। और ये रास्ते भी देखो ऊपर नीचे, गाड़ी ऐसे लग रहा है ऊपर नीचे हो रही है जैसे हम जंपिंग कैसल में अभी रास्ते बने हैं। एग्जैक्टली। समझ में नहीं आता किस तरह लोग काम करते हैं, किस तरह गवर्नमेंट काम करती है। एग्जैक्टली। तो बस क्या करें हम हैं। ये मतलब कराची से हैदराबाद का जो मोटरवे ये तो बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अभी हैदराबाद से सक्खर का स्टार्ट हो रहा है, बल्कि आई थिंक स्टार्ट हो चुका है। तो उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्रॉपर उसी तरीके से ही बने जैसे बड़े बड़े होते हैं जिसमें दो पंजाब में बने हुए 4-5 ट्रैक्स होते हैं रोड के ऊपर, है ना। जिस तरह ये सक्खर से मुल्तान का बना है ये भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। तो बिल्कुल वो बेहतरीन मोटरवे है। और ये जो है यहाँ पे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा गाड़ी चलाने में ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो हमें वो वाले स्मूथनेस चाहिए है ना, जैसे वहाँ पे स्मूथनेस है। और मतलब कोई साइड पे जो है वो बैरियर्स होते हैं, कोई इस तरह की चीज़ें। यहाँ पे कोई भी अचानक सेफ्टी के लिए कैमरास लगे हुए हैं, स्पीड कंट्रोल के लिए। अचानक से कोई भी साइड से आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह। जो है वो नेचर को एंजॉय करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज पे जाते हैं अक्सर, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं। लेकिन अगर हम इंटीरियर की तरफ अपने आते हैं ना, कराची से सिंध की तरफ भी, तो यहाँ पे भी आपको नेचर देखने को मिलेगी। मसला ये है कि ये हमारे इन रीच है ना, तो हम इंजॉय नहीं करते। देखें अब मुझे ये आगे बिल्डिंग्स आ गई हैं थोड़े बने हुए, लेकिन वो पीछे अगर आपको नज़र आ रहे हो पहाड़ और ये दरख्त और ये ग्रीनरी, तो इतने छोटे सफ़र में भी अगर ये चीज़ें देखने को मिल जाए, दिमाग एकदम रिफ्रेश सा हो जाता है।
तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे भी। पर हम लोग ना कदरे लोग हैं कि जो चीज़ हमारी रीच में होती है हम वहाँ तक आते ही नहीं, हम पैसे खर्च करके दूर दूर तक जाते हैं। तो जनाब इसको भी इंजॉय किया करें। मैं तो पूरा अपना सफ़र बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। इवन रास्ते में कहीं कोई मिलती है कोयले वाली चाय ढाबे की, तो वो मुझे बहुत पसंद है। वो ढूंढ के हम वो पीते हैं। अगर अभी मिलेगी तो अभी भी आपको दिखाएंगे। बाकी ये जो रेजिडेंशियल जो है यहाँ पे भी स्कीम्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं। मतलब नेचर जो है वो कम होती जा रही है और क्या कहते हैं दूसरे जो पॉइंट्स है रेजिडेंशियल एरियाज़ और ये सब चीज़ें जो है प्राइवेट स्कीम्स बहुत आ रही हैं। तो थोड़ी सी इसके मैं अगेंस्ट हूँ कि नेचर को प्लीज़ रहने दें। थोड़ा हमारा जो क्या कहते हैं नेचर के साथ जो ताल्लुक़ है ना वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो लाइफ हमारी हेल्दी होगी। जितना हम उसमें कम करते जाएंगे उतना हमारी लाइफ जो है ना वो अनहेल्दी होती जाएगी। खाना पीना तो होता ही है, लेकिन इसमें रोल जो है ना नेचर का भी बहुत ज़्यादा होता है हमारी हेल्थ में। ये भी 7 वंडर सिटी, ये भी कोई मतलब हाउसिंग स्कीम, यू नो, ज़मीन कम होती जा रही है, घर बनते जा रहे हैं। तो ये मतलब ये लगता है हैदराबाद तक मतलब इसी तरह ही एग्जैक्टली ये जो है कहाँ पहुँचे हैं, नूरियाबाद का ये कोई फ्यूल स्टेशन है और रेस्ट पॉइंट है, रेस्टोरेंट्स वगैरह है इसमें। बिल्कुल हैदराबाद और कराची के मिड में जो आता है शहर नूरियाबाद, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल सिटी है। ये यहाँ पे बीच में हम रुके हैं। तो ये आप देखें बड़ा ही अच्छा खूबसूरत बना दिया है इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। गाड़ी में बैठे तो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बात करती हुई है। नहीं बहुत ही बिल्कुल लिप्स देखो मेरे कैसे हो गए। हालांकि अभी तो शाम हुई नहीं, होना शुरू हुई है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। चलें बैठे गाड़ी में, चलो 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 जल्दी चलो। तो अल्मीर की फ़िंगर जो है वो डोर में आ गई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। और थोड़ा सा अपसेट हो गए हैं इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको बताएंगे आगे।